प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप अच्छे हैं और मस्ती में स्टडी कर रहे हैं। तो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 8.1 के प्रॉब्लम नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रॉब्लम नंबर 5 तक सॉल्व किया था। तो यहाँ पे बच्चों छठा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो छठा नंबर क्या दिया है, यदि 15 cot बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान बताइए। तो हम लिखेंगे 15 cot बराबर 8। तो cot ए बराबर 8/15 की त्रिभुज हम बना लेंगे अपना। ये हमारा क्या है, त्रिभुज हो गया ABC। अब cot थीटा बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटे लंब के। तो ये हमारा आधार है, ये क्या है, लंब है। यानी 8 क्या है, आधार है, और लंब कितना है हमारा 15 है। अब अपने सूत्र पे रखेंगे AC² बराबर AB², और प्लस में क्या होता है हमारा BC², यानी कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे लंब हमारा बच्चों है 15 का स्क्वायर, प्लस आधार क्या है 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 225, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो हम यहाँ 64 लिख देंगे। अब इनको क्या करेंगे बच्चों, जोड़ लेंगे। तो 225 जोड़ेंगे, 5 4 9 6 2 8 2, यानी 289 हो गया। अब AC² बराबर 289। तो AC बराबर क्या होगा 17, क्योंकि 17 जो है उसका स्क्वायर 289 होता है। अब मान जो हमारा पूछ रहा है बच्चों, कह रहा है साइन ए। तो साइन ए यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है 17, यानी साइन थीटा बराबर आ गया साइन ए बराबर 15/17। उसके बाद सेक ए पूछ रहा है। तो सेक ए हमारा जो होता है वो होता है कर्ण बटे आधार के। तो कर्ण कितना है यहाँ पे 17, और आधार कितना है 8, कर्ण बटे आधार की। यही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। हमें इसको सॉल्व करना है। तो दिया है सेक थीटा बराबर 13/12 की, हम लिख लेंगे कि 13/12 के हम क्या करेंगे, अपना त्रिभुज बना लेंगे। ये हमारा A है, ये B है और ये C है। अब सेक थीटा बराबर हमारा होता है आधा कर्ण बटे आधार के। तो कर्ण यहाँ हमारा कितना है 13, और आधार कितना है हमारा बच्चों 12 है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो AC बराबर AB² प्लस BC² के। AC² बराबर AB² प्लस BC²। तो अब यहाँ पे AC कितना है, यानी 13 का स्क्वायर बटे AB, तो हमें क्या करना है, ज्ञात ही करना है AB² प्लस BC कितना है बच्चों 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 बराबर AB का स्क्वायर प्लस, अब 12 का स्क्वायर क्या होता है 12 बटे 144। अब क्या करेंगे AB का स्क्वायर, तो 169 माइनस 144। तो AB² बराबर 169 में से हम 144 को क्या करेंगे घटा देंगे। तो हमारा आएगा 9 में से 4 निकाले 5, 6 में से 4 निकाले 2, और 1 से तो 1 हमारा क्या हो गया 0 हो गया, 25 आ गया। यानी AB बराबर हमारा क्या है बच्चों 5 आ गया। अब AB का मान कितना आया 5 आ गया। अब क्या कह रहा है, मान तो आ गया, कह रहा है सभी त्रिकोणीय अनुपात परिकलित कीजिए। अब जितने भी अनुपात होते हैं सबको हमें परिकलित करना है। एक तो बता दिया इसने कि सेक थीटा बराबर 13/12 के होता है। हमारा होता है पहला साइन थीटा,
तो साइन थीटा बराबर एक एक लिखेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण के, तो लंब कितना है 5/13। साइन के बाद आ गया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना होता है हमारा आधार बटे कर्ण के होता है। तो हमारा हो गया 12/13 आधार बटे कर्ण हो गया। अब कॉस के बाद क्या आता है टेन, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के। तो यहाँ पे हमारा लंब कितना है 5/12 के हो जाएगा। उसके बाद अब टेन काट की बात आ गई, तो टेन का हमारा उल्टा सेम काट होता है। तो टेन थीटा बराबर क्या हुआ लंब बटे आधार, तो काट बराबर क्या होगा आधार बटे लंब 12/5। अब फिर काट के बाद आएंगे हमारा एक बचा कौसेक, तो यहाँ लिख लेंगे कौसेक का क्या होता है, कौसेक थीटा बराबर जो हमारा सेक का होता है उसी का अपोजिट कोसेक होता है। तो सेक थीटा बराबर हमारा क्या था कर्ण बटे आधार था, तो कोसेक क्या होगा आधार बटे कर्ण होगा। सॉरी कास का उल्टा कोसेक होता है। तो यहाँ पे हमारा होगा कर्ण बटे लंब होता है, कोसेक का होता है कर्ण बटे लंब। तो कोसेक कितना है यहाँ कर्ण कितना है 13 और बटे 5 यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों अब 8वां क्वेश्चन हमारा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। क्या कह रहा है ये न्यून कोण है हो जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी के है। तो हम लिखेंगे यहाँ दिया है कोण ए बराबर कोण बी के, जो कि क्या है न्यून कोण है, न्यून कोण है। ये क्या है न्यून कोण है। ठीक, तो हम आगे लिखेंगे अब जब ये न्यून कोण है तो न्यून कोण जो होता है उसके दो कोण बराबर होते हैं आपस में। तो एक हम चित्र बना लेंगे ऐसे। अब इसमें ये जो है दो कोण ये क्या है न्यून कोण है, क्योंकि ये वाला जो कोण होता है कितना होता है हमारा 90 अंश होता है। सामने के जो दो कोण हैं वही बराबर हैं। तो कह रहा है ए बी, यानी इसको ए मान लेते हैं इसको बी मान लेते हैं, तो इसे हम क्या मानेंगे सी मानेंगे, क्योंकि ए बराबर है बी के। ए बी क्या है आपस में बराबर है न्यून कोण है। तो कह रहा है cos ए बराबर cos बी के, cos ए बराबर है cos बी के। हमें क्या करना है सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिद्ध में करना है कोण ए बराबर कोण बी के, ये हमें क्या कर देना है सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे कि cos, अब cos ए बराबर cos बी के, तो cos ए यानी cos थीटा बराबर क्या हमारा होता है यहाँ पे, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे क्या होगा, अब cos ए यानी इसको कहाँ ले आना यहाँ, तो कर्ण जो हमारा होता है ये क्या है ये कर्ण है। तो ये जो पहले से समझेंगे कर्ण जो है कर्ण बदलता नहीं है। तो cos ए की बात कर रहा है तो ए हमारा यहाँ आ जाएगा, यानी cos ए, तो ये क्या होगा पलट जाएगा। तो ये जो हमारा है ये आधार हो जाएगा ये लंब हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है हमारा आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना हमारा है AC, आधार कितना है AC, और कर्ण कितना है AB। AC हमारा कितना है ये आधार है और कर्ण कितना है AB है। अब cos B, अब इसको यहाँ ले आए तो ये भी क्या होगा चेंज हो गया। cos B की जब बात की गई
तो ये भी हमारा क्या हो गया, बदल गया। अब हमारा ये क्या हो गया, cos b, तो ये आधार में आ गया, तो हम आधार में लिखेंगे BC बटे, और कण हमारा AB ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, AB और AB आपस में कट जाएंगे, तो हम लिखेंगे क्या, AC बराबर है BC के। AC जो बराबर है वो किसके, BC के। अब AC, तो AC कितना है, ये AC, तो इसके जो कोण है, इसके सामने का जो कोण है ये वाला, ये कोण, ये जो कोण है यहाँ पे, और BC के सामने वाला जो ये कोण है, ये आपस में क्या है, बराबर है। 90 45 45, ठीक। तो ये दोनों आपस में यहाँ पे कितने होते हैं, 45 होंगे। ये भी कितना होगा, 45 होगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। इसलिए हम लिख देंगे त्रिभुज या कोण A बराबर है कोण B के। ये हमारा प्रूफ हो गया।